हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे oogenesis। लास्ट वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देखा था और स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट इन ह्यूमंस। तो जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ऐसे oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और ऊ मतलब यहाँ पर ओवा से है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। और oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ही। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा था जब प्यूबर्टी आती है, यानी 12 से 13 साल की एज में, तब स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis बचपन से स्टार्ट हो जाती है, जब एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं तभी स्टार्ट हो जाती है। तो एक डिफरेंस ये भी होता है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों का स्टार्टिंग सेम पीजीसी से ही होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। तो यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही होगी। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो 2n होती है, यानी कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है। अब इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से oogonia बनेगी। अब हमें पता है कि माइटोसिस से जो भी बनता है वो 2n होगा, मतलब कि प्लॉइडी सेम रहेगी। अगर ये मदर सेल 2n है तो डॉटर सेल भी 2n रहेगी, बट नंबर डबल हो जाएंगे। तो पहले माइटोसिस होगा और उससे बनेगी oogonia। oogonia को हम गैमीट मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। अब इसमें दोबारा माइटोसिस होगा और फिर बनेंगी प्राइमरी oocyte। अब माइटोसिस से ये भी बन रही है तो ये भी हो गई 2n। अब इस प्राइमरी oocyte की ग्रोथ होगी। अभी डिवीजन नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, यानी सिर्फ साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है। और अब इसकी होगी मियोसिस 1 स्टार्ट। अब मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। लेकिन मियोसिस 1 की हम जानते हैं 4 फेज होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और प्रोफेज 1 की भी 5 स्टेज होती है, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, पैकाइटिन और डायकाइनेसिस। तो इसमें क्या हुआ, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज में ये रुक जाता है, यानी वहीं पर ये अटक जाता है। कब? जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, यानी प्यूबर्टी आने तक ये जो मियोसिस 1 है वो डिप्लोटिन स्टेज में रुका हुआ रहेगा। ये मियोसिस सारा 11th क्लास में आ चुका होता है, तो सब वहीं पढ़ चुके हैं। तो अब ये डिप्लोटिन स्टेज में तब तक रुका रहेगा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती, मतलब 12 से 13 साल की नहीं हो जाती है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ही जो प्राइमरी oocyte थी वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक सेल तो होगी सेकेंडरी oocyte और एक सेल होगी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये दोनों मियोसिस 1 के बाद बनी है तो इनकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। हम जानते हैं मियोसिस 1 के बाद प्लॉइडी हाफ हो जाती है, यानी ये भी n और ये भी n। तो ये 2 nn सेल बन गई हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, यानी पीजीसी से लेकर ये जो मियोसिस 1 की डिप्लोटिन में रुकी थी, ये वाला पूरा जो फेज चलता है वो फीटल लाइफ में चलता है। यानी कि जब कोई फीमेल अपनी फीटल लाइफ में होती है, यानी मदर के अंदर होती है, उस टाइम पर ये प्रोसेस चल रहा होता है। और प्यूबर्टी के टाइम पर ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte एज इट इज बाहर निकल जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसमें और आगे डिवीजन होंगे। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम बात करते हैं कि जो एग रिलीज होता है वो एग होता है सेकेंडरी oocyte, यानी कि हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। देखो, अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन वो मेटाफेज 2 में अटका हुआ रहता है। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, क्योंकि मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनी। अब सेकेंडरी oocyte में डिवीजन तो चालू हो गया मियोसिस 2, लेकिन वो मेटाफेज 2 में अटक गया। कब तक? जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो ही आगे डिवीजन होगा, नहीं तो ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब अगर इसमें डिवीजन हो जाता है तो एक तो बनेगा ओवम
जो कि होगा N, और इसी को हम बोलेंगे फीमेल गैमेट, और एक बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी, यानी कि एक पोलर बॉडी तो पहले बन गई थी और दूसरी पोलर बॉडी ये है, और जो पहली पोलर बॉडी थी उसमें भी डिवीजन होगा और उसमें डिवीजन से थर्ड और फोर्थ पोलर बॉडी बन जाएंगी। यानी अगर हम देखें तो इस डिवीजन के एंड में टोटल एक फीमेल गैमेट बन रही है जो कि है ओवम, और 3 पोलर बॉडी बन रही हैं, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, एक थर्ड और फोर्थ पोलर बॉडी। इस तरीके से oogenesis में एक ही मेन सेल बनती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हम बोल सकते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच का। तो अब ये वाला जो डिवीजन है ये चलेगा अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, यानी अगर रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो ये डिवीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ओवम ही है जो आगे जाकर मेल न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर हम देखें कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी प्राइमरी oocyte की ग्रोथ कैसे हो रही थी, तो प्राइमरी oocyte जो है वो सबसे पहले उसके बाहर एक लेयर बनना चालू होती है, और ये लेयर बनती है ग्रेन्युलोसा सेल से, और अब इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बन गई, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी फॉलिकल में एक और लेयर फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। अब इसमें 2 लेयर फॉर्म हो गई, अब इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। पहली ग्रेन्युलोसा सेल से बनी है और दूसरी थीका सेल से बनी है, थीका लेयर हो गई है। अभी भी इसके अंदर है, इसका नाम सेकेंडरी फॉलिकल, बट इसके अंदर जो oocyte है वो है प्राइमरी oocyte। अब इसमें और ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ होके क्या हुआ, ये थीका लेयर तो बाहर हो गई, लेकिन यहाँ पर एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, और ये है सेकेंडरी oocyte। यानी अब यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, और मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनी, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, और इन दोनों की प्लॉइडी N होगी, जबकि प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी 2N होगी। यानी यहाँ पर मियोसिस 1 हो चुका है, और अब ये जो बनी है इसको हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। ये थीका लेयर है बाहर वाली, ये एंट्रम, और ये सेकेंडरी oocyte, और ये पोलर बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये थोड़ी छोटी भी होती है, इसलिए यहाँ पर है। अब उसके बाद इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा। एक लेयर होगी जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर वाली लेयर होगी कोरोना रेडियाटा, यानी 2 लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। ये एंट्रम है, और ये जो थीका है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, बाहर वाली थीका एक्सटर्नल और अंदर वाली थीका इंटरनल, यानी थीका लेयर डिवाइड हो गई थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल में। एंट्रम एज इट इज है, और सेकेंडरी oocyte के बाहर 2 लेयर का फॉर्मेशन हो गया, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा। और अब क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसमें ही ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होगा तो ये रप्चर हो जाएगी बाहर वाली लेयर, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल कर आ जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये सब कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बट इसमें हमने क्या देखा, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। प्राइमरी oocyte थी जो कि 2N थी, इस पे एक लेयर बनी जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल, और अब इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद एक और लेयर बनेगी जिसको हम बोलेंगे थीका लेयर, बट अब इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन जाएगी, और साथ में एक थीका लेयर है ये बाहर की साइड, और अब इसको टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे। और जब ये थीका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल, प्लस इस सेकेंडरी oocyte में भी 2 लेयर बन जाएंगे, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा। तो अब इसको हम बोल देंगे मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल, और ओव्यूलेशन के टाइम पर ये बाहर से रप्चर हो जाएगी और ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है इसमें कि जब फीमेल एम्ब्रियो स्टेज में होती है तो ऊकोनिया के नंबर लगभग 2 मिलियंस होती हैं, और जब वो प्राइमरी oocyte बनती है तो उसके नंबर बहुत कम हो जाते हैं, यानी 60,000 से लेकर 80,000 तक रह जाते हैं, और धीरे धीरे करके इन सब के नंबर भी कम होते जाते हैं, यानी कि इनके नंबर लगातार कम होते जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था पूरा oogenesis। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।